और आज मैं आप सभी के लिए जॉब का अपडेट लेकर आ चुका हूं और मेरे दोस्त आपको वो जानकारी देंगे। आपके लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस पोस्ट के लिए 4500 वैकेंसीज के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास अंतिम मौका है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है। ऑनलाइन आवेदन आपको अंतिम समय में किस तरह से करने होंगे ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो सके और सक्सेसफुली सबमिट हो पाए। अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। और आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। अप्लाई करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल कैसे दोगे, कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करोगे, कितने केबी में आप सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे और फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से अप्रेंटिस के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, जिसके लिए 4500 वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 23 जून 2025 है। 15,000 सैलरी है प्रति माह के लिए। ग्रेजुएट डिग्री से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 20 से 28 वर्ष है। फीस जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 850 है प्लस जीएसटी। एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए 600 प्लस जीएसटी। पीडब्ल्यूडी के लिए 400 प्लस जीएसटी है। ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट कर सकते हो। रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पे सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया .co.in पोर्टल से। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके आप इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अप्रेंटिस की नोटिफिकेशन है, पीडीएफ को आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए सबसे पहले अपनी इंपोर्टेंट डेट चेकआउट कर लेनी होगी। उसके बाद में यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल दी गई है, नेशनलिटी या सिटीजनशिप, एज लिमिट आप चेकआउट कर सकते हो, क्वालिफिकेशन की डिटेल, एज लिमिट के अंतर्गत आप देख सकते हो किस कैटेगरी को कितनी एज रिलैक्सेशन आयु सीमा में छूट मिल रही है, वो जानकारी आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंतर्गत एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन पैटर्न की पूरी डिटेल दे दी गई है। एग्जामिनेशन पैटर्न के साथ में आप यहाँ पर पूरा सिलेबस भी रीड आउट कर सकते हो सब्जेक्ट वाइज। और यहाँ पर आपको फीस पेमेंट की इंफॉर्मेशन दी गई, किस कैटेगरी को कैसे फीस पेमेंट करना होगा और कितनी यहाँ पर फीस पेमेंट करनी होगी। इसी तरह से कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। इस गाइडलाइंस को आप रीड आउट कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है और किन कारणों से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए इसमें आपको वैकेंसीज की भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। यहाँ पर आपको इसमें स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की कंप्लीट जानकारी दी गई है और एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट भी आप चेकआउट कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई का भी कंप्लीट प्रोसीजर आपको दिखाया गया है। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको रेगुलर स्टूडेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आने के बाद अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको स्टूडेंट लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप इस पोर्टल के थ्रू फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो किसी भी भर्ती के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको कुछ चीजें दी गई हैं, ये चीजें आपके पास होनी अनिवार्य है रजिस्ट्रेशन करने से पहले, जैसे कि आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, कोई पर्सनल वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में 1 MB से कम उसका साइज होना चाहिए, आपके पास आधार सीडेड मैप्ड बैंक अकाउंट डिटेल होनी चाहिए, क्वालिफाइंग डिग्री होनी चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और उसका फॉर्मेट PDF होना चाहिए, 1 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। फर्स्ट पेज होना चाहिए आपकी बैंक पासबुक का या फिर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए, PDF फॉर्मेट में आपकी ये फाइल होनी चाहिए, 1 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि ऊपर जो ये डाटा दिया गया है आपके पास ये चीजें हैं, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है, ये कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर देना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सेंड OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP गए हैं, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको वेरीफाई OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम की पहले से ट्रेनिंग ले रखी है, तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको वर्क एक्सपीरियंस है 1 साल का या फिर इससे ज्यादा, तो यहाँ पर भी आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपने यहाँ पर अपनी एजुकेशन कैसे पास आउट की है, डिस्टेंट, पार्ट टाइम या फिर रेगुलर, आप अपने कोडिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है अपने आधार के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर गाइज यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 1 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का नाम सिलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी क्वालिफिकेशन पास आउट की है, और अगर इस लिस्ट में उसका नाम नहीं है तो यहाँ पर आप अदर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको अपनी एजुकेशन का टाइप सिलेक्ट करना है। आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन जनरल स्ट्रीम है, ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी है, या फिर ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी एजुकेशन का टाइप सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कोर्स का नाम सिलेक्ट कर लेना है अपनी एजुकेशन टाइप के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको स्टूडेंट आईडी यानी कि अपनी आईडी यूनिक रजिस्ट्रेशन या फिर रोल नंबर एंटर करना है। पासिंग ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। पासिंग मंथ यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज एंटर करनी है, कितने % मार्क्स आपने यहाँ पर अपनी इस डिप्लोमा या फिर डिग्री में ऑब्टेन किए हैं, और अगर CGPA में है तो उसे कन्वर्ट करके यहाँ पर आप परसेंटेज में ही अपने मार्क्स की डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर $, होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड रेडी करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको इस कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर एंटर करना है, और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपकी ईमेल आईडी पर एक कंफर्मेशन लिंक सबमिट किया गया है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर ये लिंक मिलेगा, आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको मैसेज शो कर दिया गया है, आपका एक्टिवेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, आपका अकाउंट एक्टिवेटेड हो चुका है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड एंटर करना है जो आपने क्रिएट किया है। ये कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है, और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। आपका डैशबोर्ड यहाँ पर कुछ इस तरह से शो होगा। गाइस यहाँ पर आपको 5 स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है।
यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी है, फिर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन की डिटेल देनी है, फिर आपको ट्रेनिंग प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है और फिर आपको एंड में अपनी बैंक की डिटेल देते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। फोटो यहाँ पर आपका जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना पासपोर्ट साइज कलर फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपने फादर का नेम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो यस करें और फिर अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटी यहाँ पर आप सिलेक्ट करें और नहीं आते हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराया था और बस यहाँ पर अब आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे जो क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराई थी वो आपको शो कर दी जाएगी। आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको अपना प्रोविजनल या फिर पास सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। वो आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, 1 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और उसके बाद आपसे पूछा गया है आपने जो भी क्वालिफिकेशन की होगी, आपने जो ऊपर डिटेल प्रोवाइड कराई है वो आपने किसके बाद की थी, डिप्लोमा, हायर क्वालिफिकेशन या फिर हाई स्कूल या फिर ITI। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करें और उसकी डिटेल फिर यहाँ पर दें। जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना स्कूल या इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। जो क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो आपने किस डिस्ट्रिक्ट से पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम देना है, फिर आपको अपने बोर्ड का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं या फिर 12वीं क्लास पास आउट की है, या फिर स्कूल का नाम दे जिससे आपने अपनी ITI या फिर डिप्लोमा पास आउट किया है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ID, स्टूडेंट ID या फिर इनरोलमेंट नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपने कितनी परसेंटेज यहाँ पर ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करनी है। अपने बारे में आप इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे। फिर यहाँ पर आपको अपनी जनरल स्किल्स की डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल देनी है, कौन कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर आप जानते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश या फिर उर्दू। कोमा लगाकर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करा देनी है कुछ इस तरह से। और फिर यहाँ पर गाइड आपको अपनी डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। आप अपना पिन कोड एंटर करें, पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें, स्टेट सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना एड्रेस मेंशन कर दें और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस देना है। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका प्रेजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी ट्रेनिंग प्रेफरेंस देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी ट्रेनिंग के लिए लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। 3 चॉइसेस आपको दी गई हैं। पहले आप स्टेट सिलेक्ट करें, फिर यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। इस तरह से आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पर अपनी 3 लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको अपनी फील्ड प्रेफरेंस देनी है। फील्ड प्रेफरेंस में भी आपको 3 चॉइसेस दी गई हैं। आप 3 फील्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी 3 फील्ड यहाँ पर सिलेक्ट करें। यहाँ पर केयरफुली आपको अपनी फील्ड प्रेफरेंस सिलेक्ट करनी है। इसी के अकॉर्डिंग ही आपको आपके डैशबोर्ड में वैकेंसी शो होंगी, यानी कि जो भी आपकी फील्ड प्रेफरेंस होगी और उससे रिलेटेड भर्ती जब आएगी तभी आप उन पर अप्लाई कर पाओगे। इन फील्ड प्रेफरेंसेस से अलग अगर आपकी भर्ती कोई निकलेगी अप्रेंटिस की तो फिर आपके सामने वहां पर वैकेंसी शो नहीं होगी। आपकी फील्ड प्रेफरेंस से अलग जो भी भर्तियां होंगी उन पर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग फील्ड प्रेफरेंस देनी है। 3 फील्ड प्रेफरेंस यहाँ पर आपको देनी है। गाइस यहाँ पर आपको फील्ड प्रेफरेंस की इस फील्ड में आकर केयरफुली अपनी फील्ड प्रेफरेंस सिलेक्ट करनी है। अगर आप बैंक सेक्टर की भर्तियां अपने डैशबोर्ड में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको प्रीफर्ड फील्ड फर्स्ट में बैंकिंग एंड फाइनेंस ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा और फील्ड 2 और फील्ड 3 में आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी फील्ड प्रेफरेंस यहाँ पर सिलेक्ट करें। यहाँ पर आप जिस भी फील्ड से रिलेटेड फील्ड प्रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपके डैशबोर्ड में वैकेंसी शो होंगी।
और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल देनी है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपने बैंक का IFSC कोड एंटर करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बैंक ब्रांच नेम मिल जाएगा और आपके बैंक का नेम यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट होल्डर का नाम देना है, यानी आपको आपका नाम देना है जो आपके बैंक के अकाउंट में है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर देना है। फिर गाइज यहाँ पर आपको अपनी पासबुक अपलोड करनी है, या फिर अगर आपका करंट अकाउंट है तो फिर यहाँ पर आपको अपनी स्टेटमेंट अपलोड कर देनी है। वो यहाँ पर आपके PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपनी पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना है। और यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप एडिट कर सकते हो। सभी चीजें ओके हैं तो आप प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो। और फिर गाइज यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको एक इनरोलमेंट ID प्रोवाइड करा दी गई है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और ये ID आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID पर भी सबमिट कर दी गई है। यहाँ पर आपका NATS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पर आपको AI अप्रेंटिसशिप ओपनिंग का सेक्शन दिया गया है। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए अप्लाई अगेंस्ट एडवर्टाइज वैकेंसीज के इस सेक्शन में आ जाना है। गाइस यहाँ पर आने के बाद जब आप यहाँ पर अपना डैशबोर्ड चेक करेंगे तो आपको आपके डैशबोर्ड में यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कुछ इस तरह से कॉलम मिल जाएगा। यहाँ से आप सभी डिटेल्स इस भर्ती के रिगार्डिंग चेकआउट कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस के 4500 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती होने जा रही है। आप 23 जून 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप व्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स व्यू कर सकते हो। और अप्लाई करने के लिए गाइड यहाँ पर बस आपको सिंपली अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अप्लाई कर लेना है। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की इस भर्ती के लिए अप्लाई कर लोगे। सिंपल टास्क है, आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर आपको अप्लाई के इस बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर जब आप अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा अप्लाइड। अप्लाई का बटन अप्लाइड हो जाएगा, यानी कि आप इस भर्ती के लिए सक्सेसफुली अप्लाई कर चुके हो। गाइस यहाँ पर आपको ये भर्ती तभी शो होगी जब आपने फील्ड प्रेफरेंस देते हुए NATS के पोर्टल पर जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, वहां पर जब फील्ड प्रेफरेंस आपसे पूछा गया था तो वहां पर जब आपने बैंकिंग एंड फाइनेंस फील्ड सिलेक्ट की होगी तभी आपके डैशबोर्ड में आपको ये वैकेंसी शो होगी। अदरवाइज आपके डैशबोर्ड में ये वैकेंसी शो नहीं होगी। तो जब आप अपना NATS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहां पर जब आप फील्ड प्रेफरेंस देंगे उसमें फर्स्ट नंबर पर आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। और अगर आपको यहाँ पर आपके इस सेक्शन में ये वैकेंसी शो नहीं हो रही है तो यहाँ पर आप सर्च के इस बॉक्स में आए, यहाँ पर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टाइप करें, आपके सामने ये वैकेंसी शो हो जाएगी और आप सिंपली इसके लिए अप्लाई के बटन पर क्लिक करते हुए अप्लाई कर सकते हो। स्टेटस में आपको शो कर दिया जाएगा अप्लाई बटन पर क्लिक करने के बाद कि आप इस भर्ती के लिए सक्सेसफुली अप्लाई कर चुके हो। आप अपने डैशबोर्ड में एप्लीकेशन मैनेजमेंट की टैब पर क्लिक करके भी चेकआउट कर सकते हो आप किन किन भर्तियों के लिए यहाँ पर अप्लाई कर चुके हो। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो कि आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की इस भर्ती के लिए अप्लाई कर चुके हो। यहाँ पर अप्लाइड आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको सभी भर्तियां शो कर दी जाएंगी जिनके लिए आप अप्लाई कर चुके हो। इस तरह से यहाँ पर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप अप्लाई तो कर चुके हो, अब आपको अपना फीस पेमेंट करना होगा। फीस पेमेंट के लिए क्या होगा, यहाँ पर सक्सेसफुली अप्लाई करने के बाद आपके 4 या 5 घंटे बाद आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID पर
फीस पेमेंट के लिए एक लिंक सबमिट किया जाएगा, उसके थ्रू आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। उसमें आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी, जैसे कि किस अकाउंट नंबर में आपको अपनी फीस जमा करानी है, किस नाम पर आपको फीस जमा करानी है और कितना अमाउंट आपको फीस का जमा कराना है। पूरी जानकारी आपको उस ईमेल में मिल जाएगी। यहां पर आप परेशान ना हो, साथ के साथ आपको ईमेल नहीं मिलेगी। 4-5 घंटे या फिर 1 या 2 दिन के बाद भी आपकी ईमेल आईडी पर मेल आ जाएगी और फिर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहां पर हम आपको बता दें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 850 रुपए प्लस जीएसटी फीस के रूप में देने हैं। एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट को 600 रुपए प्लस जीएसटी फीस के रूप में जमा कराने होंगे। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 400 रुपए प्लस जीएसटी यहां पर फीस के रूप में जमा करानी होगी, जो कि आप ऑनलाइन मोड में एनईएफटी, आरटीजीएस या फिर किसी और अन्य माध्यम से जमा करा सकते हो। वो यहां पर आप जब आपको मेल आएगी उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, कैसे आपको फीस पेमेंट करना है। तो आपको रेगुलरली अपनी ईमेल आईडी को चेकआउट करते रहना है, उस पर आपको आपकी फीस की डिटेल मिल जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस के 4500 खाली पदों को भरने के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।